और मेरी फेवरेट आलू की खिचवाड़ी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। भड्डू एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें खाना बनता है, ओवर द नाइट कुक होता है और ये सुबह बनता है साथ में। तो इसमें हमारी 7 से 9 प्रकार की जो दालें हैं, वो मिलाई जाती हैं और इसे पूरी रात भर हम लोग एक वेसल जिसे भड्डू कहते हैं, उसमें डाल के हम लोग रख देते हैं ताकि ये उसमें स्लो कुकिंग प्रोसेस में चलता रहे और सुबह जब ये पूरा बॉयल हो जाता है, तो फिर उसका प्रिपरेशन शुरू होता है। जो क्या इसका अपना अलग एक टेक्सचर है, अपना ही टेस्ट है, और जब आप खाते हो तो राई से या जीरे से डिफरेंट, क्योंकि ये आपके दांत में या आपकी जीभ में अलग की खूबी है, जो स्मोकिंग फ्लेवर जो इसका है। क्या आप अभी ऋषिकेश में हैं और ऋषिकेश में ऑर्गेनिक पहाड़ी थाली का टेस्ट लेना चाह रहे हैं? क्या आप गढ़वाली डेलिकेसीज का आनंद उठाना चाह रहे हैं? यदि हाँ, तो आइए मेरे साथ में, मैं आपको लेकर के चलता हूं। नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रैवल स्केप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुकरेती और आज हम आपको ले चलेंगे देवभूमि उत्तराखंड के दिल ऋषिकेश में, जहां स्वाद और संस्कृति का संगम होता है। और आज हम पहुंचे हैं गढ़भोज रेस्टोरेंट, जहां की मशहूर पहाड़ी थाली आपका दिल जीत लेगी। फ्रेंड्स, गढ़भोज रेस्टोरेंट की खास बात है यहाँ की लोकल पहाड़ी रेसिपीज, जो आपको घर जैसा स्वाद और पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू देती है। तो चलिए देखते हैं आज की पहाड़ी थाली में क्या क्या है। और बात करने वाला हूं खाने की ही। खाना जो दिलों को जोड़ता है, खाना जो कल्चर को बचा के रखता है, और ऐसा पारंपरिक खाना मैं आज आपको दिखाने वाला हूं और इसको टेस्ट करने वाला हूं कि शायद आपको भी आनंद आ जाएगा इसको देखने में। और मेरे सामने है ये, मैं ऋषिकेश में हूं अभी, और मेरे सामने ये खाना है, ये पहाड़ी खाना है, गढ़वाली खाना है, उत्तराखंड का खाना है, और इसको टेस्ट करके देखेंगे इसमें वो पारंपरिक, वो ट्रेडिशनल टेस्ट है कि नहीं। रिव्यू करके आपको बताऊंगा कि कैसा है ये खाना। और ऋषिकेश में ये जो जगह है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये इसका नाम है गढ़भोज। गढ़भोज रेस्टोरेंट है ये, और इसका ये खाना है, ये थाली मेरे सामने है, कंप्लीट थाली है। और मेरे साथ में है इस रेस्टोरेंट के ओनर जसवंत पवार नाम है। जसवंत पवार जी है। तो जसवंत पवार जी से ही जानेंगे। जसवंत जी बताएं इसमें क्या क्या है ये। प्रणाम। पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए। और बेसिक ये गढ़वाली थाली है जिसमें हम लोग रोटी से शुरू करते हैं। हमारे पास कोदे की रोटी है। कोदा जो पारंपरिक जो आटा, पहाड़ी आटा जिसे कहते हैं, ये कोदे की रोटी है। ये जो चावल है, चावल में जो तड़का लगाया है, ये जख्या है, जो पारंपरिक हमारा जो तड़का, जो पहाड़ी तड़का होता था, वो इस जख्या के बिना पूरा नहीं होता था। तो ये पहाड़ी हमारा तड़का है। इसके बाद हमारा जो भड्डू की दाल जिसे हम कहते हैं, भड्डू शायद जो गढ़वाली नहीं है उनको नहीं पता होगा। भड्डू एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें खाना बनता है, ओवर द नाइट कुक होता है और ये सुबह बनता है साथ में। तो इसमें हमारी 7 से 9 प्रकार की जो दालें हैं, वो मिलाई जाती हैं और इसे पूरी रात भर हम लोग एक वेसल जिसे भड्डू कहते हैं, उसमें डाल के हम लोग रख देते हैं ताकि ये उसमें स्लो कुकिंग प्रोसेस में चलता रहे। और सुबह जब ये पूरा बॉयल हो जाता है, तो फिर उसका प्रिपरेशन शुरू होता है। यानी कि ये जो दाल है, ये दाल गलती नहीं है, पकती है। तो पके हुए दाल की का जो टेस्ट है वो डिफरेंट ही होगा। क्या ये फाणू है। ये फाणू, फाणू अगेन ये बहुत पुरानी दाल है पहाड़ में। तो जो गत है, गत की जो दाल होती है, इसको रोस्ट करने के बाद इसको पीस दिया जाता है और उसके बाद उससे दाल बनाई जाती है। ये पलिंगे का साग है। अगर आप शुद्ध हिंदी में बोले तो पालक का साग। तो पालक के साग को ज्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पालक है जिसको हमने साग के रूप में से बनाया है। और ये जो पहाड़ियों का मनपसंद खाना, आलू की ठिचोणी। ये जो आलू की ठिचोणी है, ये हमारे पहाड़ी आलू हैं। जो पहाड़ी आलू हैं, ये रॉ आलू हैं, इनका छिलका निकाला नहीं जाता, इनको मैश किया जाता है, पत्थर से इसको पीसा जाता है, कूटा जाता है, सिलबट्टे में कूटा जाता है, और उसके बाद इसको रॉ कुक किया जाता है। ऐसे बॉयल नहीं किया जाता, ऐसे सीधा कुक कर लेते हैं। तो इसका जो टेस्ट है वो बेसिक आलू से ऑथेंटिक थोड़ा सा अलग आ जाता है। इसके अलावा हम लोगों के खाने में हम लोग सर्व करते हैं आपको हरा भरा कबाब, जो पहाड़ी टेस्ट के साथ ऐड होके आता है। आपको छाछ, और जो मीठा है
मीठे में हम लोग देते हैं आपको झंगोरे की, झंगोरा होता है ये पहाड़ी झंगोरे को हम लोग शॉर्ट ऑफ चावल जिसको कह सकते हैं, पहाड़ी चावल, पहाड़ी चावल है, पतला होता है। जी। इसको सामा भी बोला जाता है और इसको अंग्रेजी में बर्नयार्ड मिलेट बोला जाता है। जी। तो ये बहुत हेल्थी फूड जिसे आप बोलेंगे, आप इसमें से जो सारा फूड है सब आप एक तरह से मिलेट फूड भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये उसी के रूप में जो हमारे पास कई जो हमारे ग्राहक आते हैं तो वो उसको इसी रूप में जानते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले कहाँ से शुरू करूं? आपसे आप प्लीज कहीं से भी शुरू करें। मैं तो चाहूंगा कि आप पहले एक बार दाल को हल्का हल्का टेस्ट करें और उसके बाद बताएं कैसा है। ओके, तो सबसे पहले भड्डू की दाल, ये दाल मैंने बचपन में खाई थी और बचपन से शायद कभी ये टेस्ट मुझे मिला नहीं है। तो ये दाल को, भड्डू की दाल को, जो दाल में आ गए आप, गलती नहीं है, पकती है, पकाई जाती है और जक्या का तड़का है इसमें के बाद में, और ये गहत का फाणू है। उसके बाद ये पलिंग का साग, यानी कि पहाड़ी पालक होता है, लाल रंग का होता है, उसका ये साग बनाया गया है। और मेरी फेवरेट आलू की थिचवाड़ी। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि आलू की थिचवाड़ी, क्योंकि गांव में किसान लोग आलू पैदा करते थे, तो जो छोटे छोटे महीन महीन आलू होते थे तो उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसका न्यूट्रिशन भी खत्म ना हो, तो उनको धो करके सिलबट्टे में कूट दिया जाता था। और जब ये बना तो ये आलू का डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट फ्लेवर, डिफरेंट टेक्सचर आता है, तो ये पॉपुलर हो गई ये डिश पहाड़ में खास करके। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और ये जक्या राइस, इसमें जक्या का छौंक लगाया गया, जक्या का तड़का लगाया गया। जक्या, इसका अपना अलग एक टेक्सचर है, अपना ही टेस्ट है। और जब आप खाते हो तो राई से या जीरे से डिफरेंट, क्योंकि ये आपके दांत में या आपकी जीभ में अलग टेस्ट देता है, कर कर करता है, और यही शायद इसकी खूबी है, जो स्मोकिंग फ्लेवर जो इसका है, फ्लेवर ये बहुत बढ़िया है। और मीठे में सर ये झंगोरे की खीर, और ये झंगोरे की खीर यानी कि पहाड़ी राइस, बर्नयार्ड मिलेट। बहुत बढ़िया। इस खीर को व्रत में भी खाया जाता है। तो ये ऑथेंटिक फूड, ऑथेंटिक थाली लगी है कंप्लीट। ये कबाब भी बताया है। बहुत बढ़िया, बेहतरीन खाना, बहुत अच्छा है। और ये मडवे की, यानी कि कोदे की रोटी, कोदा बोला जाता है, मडवे को कोदा भी बोला जाता है। ये भी एक मिलेट है जो पहाड़ में बहुत खाया जाता है। कई लोग इसे रागी के साथ थोड़ा सा वो कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन ये डिफरेंट टेस्ट है। रागी जो दूसरी जगह मिलता है, साउथ में मिलता है या दूसरी जगह मिलता है, उससे डिफरेंट होता है। तो खास करके जो मंडवा खाने वाला है, जो कोदा खाने वाला है, वो यहीं से पहाड़ से ही उसको लेकर के जाएगा, और रागी में वो टेस्ट नहीं होता। बहुत बढ़िया। इस थाली को अगर मैं इसको मार्क्स दूं या इसको मैं रिकमेंड करूं, मेरे को लगता है 10 आउट ऑफ 10 मैं जरूर दूंगा। और ऋषिकेश में और कहीं ये पहाड़ी खाना, ये गढ़वाली खाना नहीं मिलता है। ये गढ़वाली खाना सिर्फ एक ही जगह मिलता है, गढ़भोज में। और ये गढ़भोज त्रिवेणी चौक के पास में, त्रिवेणी घाट सब जानते होंगे, त्रिवेणी चौक के पास में है। तो गढ़वाली टेस्ट अगर आप लेना चाहते हैं तो जरूर ये टेस्ट लग सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा, मेरे जितने व्यूअर हैं वो जरूर, ऋषिकेश तो सब आते हैं, यात्रा सीजन शुरू हो गया, आप ये टेस्ट एक बार जरूर लें। जसवंत जी जैसे हैं बैठे हुए, उन्हीं से जानता हूं मैं, ये इतनी बढ़िया थाली आपने बनाई है, इस थाली का रेट क्या है? सर ये वैसे हमारी प्रीमियम थाली है, तो ये उसी तरह से हम लोग, जैसे इसमें जो ऑर्गेनिक फूड्स जाता रहे हमारे, पहाड़ी खाना ही है सारा का सारा, तो उसी हिसाब से हमने इसका रेट भी रखा है। कोशिश किया है कि इकोनॉमिकल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग खा सकें। तो ये 370 है इंक्लूडिंग जीएसटी। तो इसमें जीएसटी ऐड करने के बाद 370 आपको ये पड़ता है। चलिए, सिंगल सर्व, सिंगल सर्व, ये फिक्स थाली है। आप इसमें रोटी ऐड कर सकते हैं, रोटी ऐड, चावल ऐड कर सकते हैं, मतलब जो जो आइटम आपको चाहिए वो ऐड कर सकते हैं।
चलिए, और अब मैं अपनी थाली को फिनिश करता हूं, और तब तक मिलते हैं आपको नए खाने में। खुश रहें, नया नया टेस्ट करते रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम। दोस्तों, इस थाली में सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और प्यार बसा है। अगर आप ऋषिकेश आए तो गढ़भोज रेस्टोरेंट जरूर आइए और इस पहाड़ी थाली का आनंद लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और स्वाद भरी यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।